हेलो बच्चों, क्लास 12th का जो पिछला लेक्चर था वो एम्पियर सर्किट लॉ मैंने डिस्कस किया था और उसका स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। ये आपको याद होगा। अगर किसी ने एम्पियर सर्किट लॉ नहीं पढ़ा तो वो पहले उस लेक्चर को देखे, उसके बाद वो इसको आराम से समझ सकते हैं। इसमें B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, DL जो है ये पार्ट ऑफ द एम्पीरियल लूप होता है। ये पार्ट ऑफ कंडक्टर नहीं होता, ये स्मॉल पार्ट ऑफ एम्पीरियल लूप होता है। और I एनक्लोज्ड होता है करंट कितनी इस लूप के अंदर एनक्लोज हुई है। अब देखो बेटा, जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये अंडर सर्टेन असम्पशंस यूज किया जाता है। इसको हर किसी सिचुएशन में यूज नहीं किया जाता। इसको हर बार अंडर दीज असम्पशंस यूज किया जाता है, जो मैं असम्पशंस आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, जब हम इसको डिराइव करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहां पे मिलता है इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक दो असम्पशंस निकालूंगा, फिर राइट हैंड साइड से असम्पशंस निकालेंगे, फिर हम इस b को इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। देखो ये इंटीग्रल कब आसान होगा कैलकुलेट करना, ये इंटीग्रल तब आसान होगा कैलकुलेट करना जब ये थीटा पहले ही 0 के बराबर होगा, मतलब b और dl की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये पहला एजम्पशन है जो हम एम्पियर सर्किट लॉ में लेते हैं। एजम्पशन क्या है? दैट हम ऐसी एम्पिरियल लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ में ऐसी एम्पिरियल लूप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इस डीएल की डायरेक्शन सेम रहे, मतलब बी और डीएल दोनों सेम रहे, सो दैट इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो 0 के बराबर बन जाए और हम cos 0 को 1 मान के चले तो हमें इंटीग्रल में इतना सब कुछ रहेगा बी डी। देखो, तो ये पहला असम्पशन है दैट जब भी आप एम्पिरियल लूप को कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको एम्पिरियल लूप ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और डीएल की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, सो दैट आपका इंटीग्रल थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि एम्पिरियल लूप पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा। आप सिलेंड्रिकल शेप्ड एम्पिरियल लूप लो या आप सर्कुलर शेप्ड एम्पिरियल लूप लो, मैग्नेटिक फील्ड ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, बल्कि ये लूप्स हमें मदद करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सॉल्व करने में। अब कोई लूप हमें बहुत इजीली रिजल्ट दे सकता है और कोई लूप जो है हमें लिबेरियस कैलकुलेशंस के बाद रिजल्ट दे सकता है। तो हम प्रिफर किस लूप को करेंगे? हम उस एम्पिरियल लूप को प्रिफर करेंगे जो हमें बहुत इजीली क्या दे सकता है? रिजल्ट्स दे सकता है। इसलिए हम ऐसी लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें पहला असम्पशन सेटिस्फाई हो। क्या? कि B और DL की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। वी कंस्ट्रक्ट द एम्पिरियल लूप सच दैट, हम एम्पिरियल लूप को ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि B और DL की डायरेक्शन सेम हो जाए, सच दैट ये थीटा हमें 0 मिले। जब ये थीटा 0 मिलेगा तो cos 0 1 के बराबर आएगा, तो हमें इंटीग्रल में इतना सारा कुछ रहेगा। ठीक है ना? अब दूसरा असम्पशन हम यहां पे यूज करते हैं, सेकंड असम्पशन। अब अगर ये b कांस्टेंट नहीं है, अगर ये b आप वेरिएबल लेते हो, तब ये b इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा, तब ये उधर ही है। तो ये मुश्किल हो जाएगा, इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एम्पिरियल लूप ऐसी हो कि इस b की वैल्यू हर जगह पे एम्पिरियल लूप पे सेम रहे। चाहे आप कोई भी एम्पिरियल लूप का डीएल चूज करोगे, एम्पिरियल लूप का कोई भी डीएल अगर आप चूज करोगे, ये भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एक कंडक्टर लिया है सपोज, और यहां पे मैंने इसमें एक एम्पिरियल लूप कंस्ट्रक्ट किया इन द शेप ऑफ अ सर्कल, मतलब मैंने सर्कल कुछ ऐसे सराउंड किया इसको। तो आप देख पाओगे दैट सेंटर पे मैंने एक लाइन रखी है, वहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, हर किसी पॉइंट तक सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो b की वैल्यू सेम होगी। अगर आप इसके बजाय इस लूप को ऐसा कंसिडर करोगे
तब बी की वैल्यू सेम नहीं है, बी की वैल्यू इधर अलग होगी, 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 इधर अलग होगी। तो ये लूप अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सिमेट्रिकल लूप आप कंसिडर कर रहे हो, तो आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम ऐसी लूप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसी एम्पिरिकल लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप इस बी को आराम से बाहर निकाल सकते हो। तो बी को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आसान है। तो पहला एजम्पशन ये होगा दैट फर्स्ट एजम्पशन विल बी, पहला एजम्पशन ये होगा दैट अब आप जो भी एम्पिरिकल लूप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस एम्पिरिकल लूप में बी और डीएल की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सच दैट आपको ये थीटा जीरो मिले। दूसरा एजम्पशन ये होना चाहिए कि बी की वैल्यू हर किसी जगह पे लूप पे कांस्टेंट होनी चाहिए, सो दैट आप इसको बी को बाहर निकाल सको। और तीसरा एजम्पशन दैट इसमें जो करंट है, करंट स्टडी करंट होनी चाहिए। देखो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज आईएनसी, आईएनसी इज द करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पिरिकल लूप। एम्पिरिकल लूप ने कितनी करंट एनक्लोज की है। अब अगर इसी करंट का वैल्यू पहले 10 एम्पियर था, उसके बाद इसी का वैल्यू 50 एम्पियर बन गया, उसके बाद इसका 3 एम्पियर बन गया, तो सवाल यह है कि करंट एनक्लोज में कौन सा वैल्यू यूज करें, क्या 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 3 एम्पियर, क्या यूज करें। इसलिए एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए थर्ड अजम्पशन ये होना चाहिए दैट आपके पास जो करंट पास हो रही है कंडक्टर्स में, ये जरूरी स्टडी करंट होनी चाहिए। तो इन तीन अजम्पशंस के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ काम करता है, और इन्हीं तीन अजम्पशंस के अंदर हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। मतलब पहली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके बाद हम सिलेंड्रिकल वायर पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद हम टोरॉइड पढ़ेंगे। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में, जो मैंने अभी तक स्ट्रक्चर्स बोले, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर होगा, चाहे आपके पास वायर होगी, सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर है, सोलेनॉइड है या टोरॉइड है, ये तीनों एजम्पशन साथ चलेंगे। एजम्पशन नंबर 1, पहला एजम्पशन, आप एम्पिरिकल लूप को ऐसे कंस्ट्रक्ट करो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम हो। दैट इज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन, उस एम्पिरिकल लूप पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड एजम्पशन, उस कंडक्टर के थ्रू एक स्टडी करंट या कांस्टेंट करंट फ्लो करनी चाहिए जिस कंडक्टर पे आप इस एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करने वाले हो। तो इन तीन असम्पशंस को आगे लेते हुए हम एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ पे जाएंगे। पहली एप्लीकेशन हमारी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अच्छा, आपको याद है, अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, ये जा रहा है इनफाइनाइट पे, ये जा रहा है इनफाइनाइट पे, और अगर आपको P पॉइंट जो x डिस्टेंस की दूरी पे है, सेंटर ऑफ कंडक्टर से जो x डिस्टेंस की दूरी पे है, अगर आपको बताया जाए यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो आपको पता है μ0I/2πx के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है यहां पे। हमें बेसिकली इसी रिलेशन को डिराइव करना है, लेकिन यूज करना है हमें एम्पियर सर्किट लॉ को। आपको याद होगा जब हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज किया था तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही लिबेरियस थी। पहले ट्रायंगल ले लो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, उसमें से सेक निकालो, कॉस निकालो, बहुत सारी चीजें निकालो। अगर आप उसको देखोगे, उसके बाद स्पेशल केस यूज करो, फिर μ0I/2πx निकालो। अब देखो एम्पियर सर्किट का कितनी आसानी से रिजल्ट देगा। तो हम अज्यूम करेंगे दैट हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट। तो ये मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जा रहा है इंफिनिटी की तरफ और ये जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। ठीक, हमें बोला गया, फिर से वही सवाल, कि आपको पॉइंट P दिया गया है x डिस्टेंस की दूरी पे, और आपको इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना होगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन यूज करना है एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर क्या बताता है? एम्पियर बताता है जब आप हमारा लॉ यूज करोगे तो पहले एक एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट करो जिसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम हो, पहले वो। दूसरा कि
जो B की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, वो हर किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो। हमने कहा हम कैसे करेंगे, देखो बेटा हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया दैट ये हमारे पास कंडक्टर है और हमने ये सर्कुलर शेप्ड एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट किया है। ये देखो बेटा, ये एम्पिरिकल लूप हमने कंस्ट्रक्ट की है, ऐसे सर्कुलर शेप्ड एम्पिरिकल लूप में कंस्ट्रक्ट। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो कैसे, ये मैंने एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैं एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, देखो ये हमारे पास एम्पिरिकल लूप, ठीक है ना। और इस एम्पिरिकल लूप की शेप क्या है, ये सर्कुलर है, तो ये x रिप्रेजेंट करेगी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो, अब इस लूप में आप ट्रेवल्स करोगे, आप कैसे चलोगे, आप क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, आपकी मर्जी है, आप कैसे इसमें चलने वाले हैं। देखो बेटा, हम ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तब यहां पे जो डीएल की डायरेक्शन होगी, मतलब इस एम्पिरिकल लूप को मैंने क्या किया, इसको मैंने छोटे छोटे डीएल्स में काटा है। ये एक डीएल इधर है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, सब जगह पे डीएल बिखरे हुए हैं, ठीक है ना। तो डीएल किसका पार्ट है, ये कंडक्टर का पार्ट है कि एम्पिरिकल लूप का, सर ये तो एम्पिरिकल लूप का पार्ट है। अब इसकी डायरेक्शन सर कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको लूप में चलना होगा। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो बेटा, ये मेरे पास लूप है, इसके अंदर कंडक्टर है, अब आप समझ पा रहे हो, इसके अंदर कंडक्टर है, इसको मैं हटा देता हूं, ये लूप मेरे पास है, ये वाली लूप, ठीक है ना। इसमें मैंने करंट ऐसे चलाई, ऐसे मैंने करंट चलाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ डीएल, ये डीएल है, छोटे छोटे डीएल, अगर मुझे इधर डायरेक्शन ऑफ डीएल चाहिए तो मुझे इधर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये टेंजेंट है, तो ये असल में ऐसे है, ये जो है ये ऐसे नहीं है, ये असल में ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ डीएल है वो ऐसे ही होगी, अंदर की तरफ होगी, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को घुमाया है, और अगर आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है तब नीचे की तरफ होगी ऐसे, या बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये वाला तो क्लियर हो गया, सर ये डीएल की डायरेक्शन है। अब मुझे बी की डायरेक्शन चाहिए, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कैलकुलेट करेगा, हम करंट को ऊपर की तरफ दौड़ाएंगे, ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, आई करंट, और हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए। आप देखो, ये करंट जा रही है, पाम रूल यूज करेंगे, ये करंट जा रही है, इधर दिखाता हूं, इधर दिखाते हैं बेटा, ये करंट जा रही है, पॉइंट इधर है, देखो पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो पाम पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, डीएल भी अंदर की तरफ की था, पाम पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा, तो बी और डीएल की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। इसलिए हमने बिल्कुल सही किया कि हमने किसको लिया, हमने एम्पिरिकल लूप जो है वो सर्कुलर शेप कंस्ट्रक्ट की। लेकिन और एक क्राइटेरिया हमारे पास है जो फुलफिल करना चाहिए, आपको याद होगा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि बी की वैल्यू हर किसी पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। वो तो होगी सिंपली, देखो आपने कंडक्टर को बीच में रखा है, बीच में रखा है, तो ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम एवरी पॉइंट, हर किसी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो कंडक्टर से इक्विडिस्टेंट होगा, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्वियसली होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो इसने वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर ली है जो कंडीशंस हमें चाहिए, जो अजम्पशंस हमें चाहिए। एक डीवी और बीएल, ये डीएल की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, ये बी की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, तो बी और डीएल की डायरेक्शन सेम होगी। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो बी का वैल्यू भी सेम होगा, ठीक है। हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ को, हम लिखेंगे, कंसिडर हम करेंगे इसको, कंसिडर इंटीग्रेशन बी डॉट डी, हम इसको कंसिडर करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड पे जाएंगे। बी डॉट डी, जिसने गॉसेस का प्रॉपर्ली पढ़ा होगा उसको बिल्कुल समझ आएगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल, देखो हमने सारी चीजें बनाई, हमने ये इंटीग्रल मींस एम्पिरिकल लूप बनाई, हमने इस बी को कंस्ट्रक्ट किया, हमने डीएल को कंस्ट्रक्ट किया। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये बनाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। अब आप लोगों को पता है कि थीटा 0 है क्योंकि बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस ऑफ 0। अरे कॉस ऑफ 0 तो 1 है, तो इंटीग्रेशन बी डीएल बनेगा,
इंटीग्रेशन बी डीएल बना। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे। अब बी तो कांस्टेंट है क्योंकि बी हर किसी पॉइंट पे सेम है, चाहे आप कोई भी डीएल ले लो, ये बी चेंज होने वाला नहीं है, तो बी को हमने बाहर निकाला, तो बी आउट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यहां पे आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का क्या मतलब है कि आप सारे डीएल्स को ऐड करते जाओ। देखो बेटा, डीएल इधर बिखरे हुए हैं, आपने सारे डीएल्स को ऐड किया, हमने सारे डीएल्स को ऐड किया। ये देखो, ये डीएल्स इधर से हम ऐड कर रहे हैं, इधर से ऐड कर रहे हैं, इधर से ऐड कर रहे हैं। सारे डीएल्स को जब आप ऐड करोगे, यू विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मुझे लिखना पड़ेगा ये b मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस आप लोगों को पता होगा 2 पाई रेडियस, सो b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियस x है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ये पहली इक्वेशन होगी। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई x। अब राइट हैंड साइड पे क्या सॉल्यूशन है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i enc। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, INC का मतलब है इस एम्पीरियल लूप ने कितनी करंट को बंद किया है, कितनी करंट को एनक्लोज किया है, वो तो आपको दिख रहा है, करंट एक ही है, कितनी I करंट। तो I करंट ऊपर जा रही है, कंडक्टर में I करंट चल रही है, कंडक्टर को लूप ने बंद किया है तो करंट को भी बंद किया होगा। कंडक्टर ने लूप ने कंडक्टर को एनक्लोज किया है तो इसके अंदर जो करंट चल रही है उसको भी एनक्लोज किया होगा। कितनी करंट चल रही है सर, वो तो I करंट चल रही है। क्या मैं इसके लिखूं कि जो IENC है करंट एनक्लोज वो I के बराबर होगी? यस, वो I के बराबर होगी। चलो कैपिटल I हमने लिया है तो इधर भी मैं कैपिटल I ही लिखता हूं। ये देयरफॉर अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट यूज करें, एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट यूज करें और उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो मुझे लगता है कि हमें आंसर मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IENC। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन b डॉट dl की वैल्यू आपको पता है b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई x, तो b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई x आपको मिलने वाला है म्यू नॉट INC के वैल्यू आएगा, तो आपको b मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे कितना होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I आपके पास है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इंप्लाइज b इज इक्वल म्यू नॉट I बाई 2 पाई x। ये स्टेटमेंट, यही वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो आपने बायोट-सवार्ट लॉ से बहुत लंबे तरीके से निकाली थी। और देखो एम्पियर सर्किट लॉ ने 2 स्टेप्स पे निकाली, ठीक है ना। अब हमारे पास तो हम सेकंड एप्लीकेशन पे जा रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ के। सेकंड एप्लीकेशन में हमें 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, एक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर पढ़नी है जो अंदर से खाली होगी और दूसरा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर पढ़नी है जो अंदर से फिल्ड होगी। ये क्वेश्चन बराबर उसी तरीके से पढ़े जाएंगे जिस तरीके से आपने सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर पढ़ा था। कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर है, यहां पे हमारे पास हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक बताया जाता है, आप बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कहां पे, इनसाइड द वायर के इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर। ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और दूसरा पॉइंट हमें आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर दिया जाएगा, तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हम पहले हॉलो लेंगे, उसके बाद सिलेंड्रिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये मैं फॉर एग्जांपल हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ले रहा हूं, ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, ये देखो बेटा, ये मैंने हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ले ली। ये इससे पहले हमारे पास एक ही वायर थी, अब मैंने हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ले ली और इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस में r मान के चलता हूं, कैपिटल R इसकी रेडियस है, तो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है ना, बीच में इसकी एक्सिस होगी, तो एक्सिस से सरफेस तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगी, तो ये रेडियस है। ठीक, जब हम इनसाइड द हॉलो स्फीयर एक हॉलो सिलेंडर एक पॉइंट लेंगे
तो हम कहेंगे कि हमें यहां पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। यहां पे सर कहां पे? इधर इधर ये बताना होगा ये कहां पे। हम बोलेंगे r डिस्टेंस की दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर या एक्सिस ऑफ सिलेंडर से r डिस्टेंस की दूरी पे। कौन सा r? स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है ना। तो यूज करेंगे एम्पियर सर्किट। और एम्पियर सर्किट क्या बताता है? जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप उसी पॉइंट के थ्रू एम्पिरिकल लूप कंस्ट्रक्ट करो जिसके वो सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, एजम्पशंस या वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमने एजम्पशंस में अभी डिस्कस की। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे? हम यहां पे एक सर्कुलर लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से वहां कंस्ट्रक्ट की थी। ठीक, ये मैंने एम्पिरिकल लूप यहां पे कंस्ट्रक्ट की है। इनसाइड द सिलिंड्रिकल वायर मैंने एक एम्पिरिकल लूप कंस्ट्रक्ट की है, इसका वैल्यू r के बराबर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे पॉइंट दिया जाएगा आउटसाइड, ये वो पॉइंट है जो मुझे आउटसाइड दिया गया, ये वाला पॉइंट। उसके बाद में यहां से एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है ना। वो इस पॉइंट के थ्रू क्रॉस करनी चाहिए, ये इस पॉइंट के थ्रू क्रॉस करनी चाहिए। अब सवाल सिंपल है, अगर ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है तब आपको लगेगा, अगर ये हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है तब आपको लगेगा कि करंट कहां से चल रही है? करंट सिलिंड्रिकल सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है। देखो, अगर आप इसी सिलिंड्रिकल वायर को ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे आप, मैं सिलिंड्रिकल वायर आपके सामने रख रहा हूं, देखो ये सिलिंड्रिकल वायर है लेकिन अंदर से खाली है, अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो आपको लगेगा करंट यहां से वापस आ रही है। देखो करंट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से बाहर आ रही है, यहां से बाहर आ रही है। कब? जब आप इसको ऐसे देखोगे, ऊपर से जब आप इसको देखोगे आपको लगेगा करंट यहां से यहां से यहां से यहां से बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन बीच में से कोई करंट बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो सरफेस ही नहीं है, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, ये तो खाली है अंदर, ठीक है। तो वहां से कोई करंट आपको नहीं दिखेगी, ठीक। अब इसका मतलब ये है दैट अगर एम्पिरिकल लूप को आपने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपने एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट किया है और आप एम्पिरिकल लूप को देख रहे हो, ठीक है। मैं एम्पिरिकल लूप को आपको दिखाऊंगा। ये आप एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और आपने एम्पिरिकल लूप को देखा। चलो मैं इसका टॉप व्यू दिखा दूं आपको, सिलेंडर का टॉप व्यू, यही टॉप व्यू, ये सिलेंडर का टॉप है और आप करंट को बाहर की तरफ आते हुए देख रहे हो। आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास ये सिलेंड्रिकल वायर है लेकिन अंदर हॉलो है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं ऊपर से। जब इसको ऊपर से देखता हूं तो मुझे दिखता है अच्छा करंट तो यहां से आ रही है, करंट यहां से भी आ रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन बीच में कोई करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में तो मटेरियल ही नहीं है, बीच में तो हॉलो है, इसलिए करंट को ऐसे दिखाया जाएगा। सर इधर से आ रही है, इधर से करंट 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 आ रही है, इधर से, इधर से, इधर से। कोई समझ सकता है ये क्या है? सर ये तो बेसिकली सिलेंडर का क्या है, ये सिलेंडर का क्या है, ये पोर्शन है सिलेंडर का, अंदर तो खाली है, ये खाली पोर्शन है। देखो ये खाली है, यहां से कोई करंट वापस नहीं आ रही। हमें दिखता है दैट करंट ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, करंट ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कहां से देख रहे हैं? सिलेंडर की सरफेस से आते हुए, क्योंकि अंदर तो मटेरियल ही नहीं है। हमने कहा डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है। आप क्रॉस भी लिख सकते हो अगर आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर आप करंट नीचे की तरफ दौड़ाओगे तब आपको लगेगा कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, तब हम यहां पे क्रॉस रखेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस। अगर आपने करंट को ऊपर की तरफ कंसिडर किया है, करंट आई को ऊपर की तरफ आते हुए कंसिडर किया है, तब आपको ये डॉट्स लगेंगे। डॉट्स का मतलब क्या है? करंट ऊपर की तरफ आ रही है। टॉप व्यू आपको समझना है, हमने टॉप व्यू लिया इसका, तो टॉप व्यू से हमें पता चला दैट कि करंट तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से आ रही है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर हॉल है, अंदर से कोई करंट नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां r डिस्टेंस की दूरी पे हम है और हमने यहीं पे एक एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट किया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अब आप पूरी तरह देख सकते हो, सर यहां पे तो करंट ही नहीं है अंदर, तो INC 0 के बराबर होगा। नो करंट इज एनक्लोज्ड। देखो आप, कोई भी करंट एम्पिरिकल लूप एनक्लोज नहीं कर रही है। जहां पे भी आप इसको ड्रॉ करोगे, अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप एम्पिरिकल लूप को कंस्ट्रक्ट करोगे, एम्पिरिकल लूप कोई भी करंट एनक्लोज नहीं करेगी।
तो इसका मतलब ये है कि हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में अगर आप इनसाइड का केस लेते हो, इनसाइड द हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, no current is enclosed, no current is enclosed by the imperial loop. Imperial loop कोई भी करंट एनक्लोज नहीं करेगी. What does that mean? That is IENC will be equal to 0. Current enclosed is equal to 0. तब हम बायोट समेट ला क्या बताएगा? Therefore, according to Ampere circuit law, ACL लिखा मैंने, एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट DL जो है वो हमें होता है इक्वल टू म्यू नॉट IENC. अब IENC कितना है बेटा? 0, तो ये 0 बन जाएगा राइट साइड. तो इंटीग्रेशन B डॉट DL जो है हम 0 के बराबर लिख सकते हैं. ठीक है ना? तो ये इंटीग्रेंट कब 0 होगा? जब B 0 होगा. DL कैन नॉट बी 0, DL को आप 0 नहीं बना सकते. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन B DL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. ये आपको पता है ये 0 नहीं होता यहां पे, क्योंकि आपने एजम्पशन लिया और B और DL की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो ये हम जानते हैं कि ये थीटा कितना होगा? 0 डिग्रीज होगा, और ये कितना होगा? 1 होगा. ठीक है ना? तो ये वाला पोर्शन 1 होगा. DL 0 के बराबर तो नहीं है. आप देखो DL आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये DL है. इसका मतलब DL 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि एम्पिरियल लूप आपने कंस्ट्रक्ट की है. इसका मतलब DL 0 के बराबर नहीं होगा. तो DL कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0. वहां पे कौन बचा? तो B इज इक्वल टू 0. देयरफॉर B मस्ट बी इक्वल टू 0. आप इसको समझो, अगर B DL cos थीटा 0 के बराबर है, तब इसमें से कम एक 0 के बराबर होना चाहिए, या B या DL या cos 0, तभी ये सारा प्रोडक्ट 0 के बराबर बनेगा. हमने कहा cos थीटा तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसी एम्पिरियल लूप बनाते हैं, हमने ऐसी एम्पिरियल लूप बनाई है वहां पे B और DL की डायरेक्शन सेम होती है, ये हम जानते हैं. तो B और DL की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 है, cos 0 1 के बराबर आएगा, खत्म. तो DL 0 नहीं है क्योंकि एम्पिरियल लूप कंस्ट्रक्ट हुई है, तो पार्ट ऑफ एम्पिरियल लूप भी एग्जिस्ट होगा, तो DL भी 0 के बराबर नहीं है. तो बचा कौन? B इज इक्वल टू 0. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, उसी तरह से हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर होती है. अब हम पॉइंट को बाहर लेके आए. नाउ द पॉइंट लाइज हियर. मैं इसको अब रब करता हूं, इसको रब करता हूं, इसको भी रब करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट बाहर है, यहां पे. सर कहां पे? यहां पे. कितनी दूर? सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी. ये सर अब तो एम्पिरियल लूप यहां से पास करनी पड़ेगी. हाँ, अब एम्पिरियल लूप हम यहां से पास करेंगे और फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से आपने इससे पहले का केस सॉल्व किया, जिसमें हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सेपरेट कंडक्टर पढ़ा था. अब देखो बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चंस है. इन क्वेश्चंस में आप देखोगे हर किसी जगह पे लगभग सेम कैलकुलेशन होगी, एक जैसी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा चेंज होता है. मैं यहां पे एम्पिरियल लूप को कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं. ये मेरे पास एम्पिरियल लूप है, ये मैं एम्पिरियल लूप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. ये देखो, ठीक है ना? और मैं फिर से टॉप व्यू पे जाता हूं. टॉप व्यू आपको समझ आता है, मैं ऊपर से देख रहा हूं. टॉप व्यू ये है सर, ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर का ऊपर वाला हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना सर? अब आपने पॉइंट जो है वो बाहर लिया है, इससे बाहर हमने पॉइंट लिया है यहां पे, और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कौन सी लूप को बेटा? एम्पिरियल लूप को. ये देखो, ये हम एम्पिरियल लूप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. और आप फिर से पाओगे दैट वायर तो वही है, करंट तो फिर से दिखेगी, ये बाहर की तरफ आ रही है. ये देखो, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट्स हम बना रहे हैं. ये देखो, ये हम डॉट्स बना रहे हैं. और आपको समझ आ रहा होगा ये डॉट्स का मतलब ये है कि करंट बाहर की तरफ आ रही है. ये देखो, करंट बाहर की तरफ आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है.
ठीक है। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या बताता है? वो बताता है कि इसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में। ये मैंने इसको ब्रेक किया छोटे पार्ट्स में, और एक पार्ट मैंने कंसीडर किया, ठीक है ना। और उसकी आपको हम लूप को ऐसे ट्रैवर्स करेंगे तो आपको समझ आया होगा कि ये ऐसे होगा, है ना। ये तो हम अभी देख रहे थे ना, इससे पहले के क्वेश्चन में, वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी कुछ ऐसा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया डीएल का, ठीक। अब बी कैसे होगा? अरे कुछ भी नहीं है, देखो बी, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखो, ये करंट की डायरेक्शन, ये भी देखो, ये करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट, ये करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट, और अंदर की तरफ सर सेम डायरेक्शन फिर से। तो बी भी वहीं से होगा जहां से आपने डीएल को कंस्ट्रक्ट किया है। ये समझ आया? अब देखो कंसिडर, अब हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को, पहले लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे वहां पे कंस्ट्रक्ट किया था बिल्कुल यहां पे भी वही रिलेशन आपको मिलेगी। देखो इसको ब्रेक करो बेटा, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। अच्छा थीटा आपको पता होगा, थीटा इसके और इसके बीच में एंगल होता है तो वो 0 के बराबर होगा, तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस ऑफ 0 होगा। अच्छा cos 0 आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन बी डीएल सिंपली। अब b फिर से कांस्टेंट होगा, देखो जितनी डिस्टेंस, अगर आप सेंटर से जाओगे, जितनी डिस्टेंस यहां तक उतनी ही यहां तक, उतनी ही यहां तक, उतनी ही यहां तक, ठीक है ना। तो अब b फिर से कांस्टेंट होगा, तो b बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये है, सारे डीएल्स को आप जोड़ दो, लेकिन डीएल किस पे है ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आर है, ये यहां से लेके यहां तक आर है, ये आर है कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल आर ये है, ये स्मॉल आर है, ये वाला यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर है। ये स्मॉल आर है। हमने किसको ऐड करना है? एम्पीरियल लूप के छोटे छोटे पार्ट्स को हमें ऐड करना है। जब आप एम्पीरियल लूप के छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो किसके बराबर? 2 पे रेडियस के बराबर। कौन सा रेडियस? कैपिटल आर का स्मॉल आर? स्मॉल आर, क्योंकि हम इधर है, तो हम लिखेंगे दिस इज b मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे, वहां पे क्या है? म्यू नॉट और आई एन सी। म्यू नॉट आपका कांस्टेंट हो गया तो आई एन सी निकालेंगे, करंट एनक्लोज आई ए एन सी। देखो करंट कितनी एनक्लोज होगी, ये तो दिख रहा है दूर से, सारी करंट एनक्लोज हो रही, जितनी भी बाहर आ रही है करंट्स देखो वो सारी लूप में बंद है। या यहां पे देखो सारी सिलेंड्रिकल वायर को इसने एनक्लोज किया है, सारी सिलेंड्रिकल वायर को इसने एनक्लोज किया है कि नहीं? सारी सिलेंड्रिकल वायर को इसने एनक्लोज किया है। तो अगर सारी सिलेंड्रिकल वायर ने इसको एनक्लोज किया है, इसका मतलब वायर के अंदर जो करंट है वो भी एनक्लोज होगी। तो मुझे लगता है आईएनसी जो है वो किसके बराबर होगा? टोटल करंट कैरीड बाय द हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। यस, क्योंकि ये सारी एक ही डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ सारी आ रही है, ऊपर की तरफ सारी आ रही है, इसलिए इनका एडिशन होगा। अगर करंट्स कुछ ऊपर की तरफ होती, कुछ नीचे की तरफ होती, तब आपको पता है, तब हम एम्पियर्स लॉ का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो आईएनसी कितना होगा? टोटल करंट कैरीड बाय द वायर। वो कितनी है सर? वो तो आई है, देखो आई है, टोटल करंट तो आई फ्लो कर रही है ना, तो टोटल करंट आई है। Therefore, according to ACL, Ampere circuit law, integration B dot dl is equal mu naught INC। अच्छा, इसका वैल्यू आपने निकाला है b इंटू 2 पाई r। बहुत सारे बच्चे बोर हो गए, सर ये तो वही है जो हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया। बिल्कुल वही है, इसमें सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का थोड़ा सा केस डिफरेंट है, बाकी हॉलो तो बिल्कुल सही है। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर ले लो या इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लो, केस तो एकदम सेम है। b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट r। देखो म्यू नॉट, तो b मिला फिर से, सर b तो वही मिला
जो आपने अभी निकाला था, हाँ बिल्कुल वही मिला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक है ना। तो ये सेम रिलेशन है जो आपको इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मिली। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्ली पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब हम स्फीयर का चार्ज कंसीडर करते हैं इसकी सरफेस पे, हॉलो स्फीयर का चार्ज, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये स्फीयर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये सारा चार्ज कहां पे रखा हो, हाँ बोलो, सेंटर पे रखा हो, है कि नहीं। हॉलो स्फीयर का चार्ज सारा सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन बिहेव ये ऐसे करता है ये चार्ज कि जैसे सारा चार्ज सेंटर पे रखा गया हो। सेम यहां पे होगा। देखो, आप देखो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। देखो बेटा, हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, हमने देखा जब हमने वायर ले ली, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये बना, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से x डिस्टेंस की दूरी पे कितना मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट आई बाई 2πx, कितना। जब हमने सिलेंड्रिकल शेप्ड वायर ले ली, हॉलो वायर ले ली, ठीक है ना, जब हमने सिलेंड्रिकल शेप्ड हॉलो वायर ले ली, हमें मिला अगर आप सिलेंड्रिकल वायर की एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2πx। हाँ, ये तो सही है। अब सवाल ये है कि ये जो आप सिलेंड्रिकल वायर देख रहे हो, ये तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे ये वायर बिहेव करती है, सिंगल वायर। तो आप सिलेंड्रिकल वायर को मान सकते हो तो सिंगल वायर है कि नहीं। आप सिलेंड्रिकल वायर को मान सकते हो कि ये सिलेंडर नहीं है, ये तो सेम वही वायर है जो आपके पास वायर होती है, ये तो जैसे वही वायर है ना, ये सिंगल वायर का काम करेगी। अब सवाल यह है कि सिंगल वायर कहां पे रखी जाएगी, क्या इधर, क्या इधर, क्या इधर, क्या इधर, इधर रखी जाएगी। कहां पे, सेंटर में रखी जाएगी। तभी हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2πx फॉर्मूला या 2πr फॉर्मूला आएगी, 2πr फॉर्मूला आएगी। जब आप इसको कहां पे रखोगे, सेंटर में रखोगे। देखो, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं। चार्ज जब भी आप हॉलो स्फीयर को दोगे तो सारा चार्ज सरफेस पे अपीयर होगा, लेकिन ये स्फीयर बिहेव ऐसे करेगा जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज बना रहा हो। मतलब स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, स्फीयर बिहेव करता है एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज, और चार्ज जैसे कहां पे रखा गया हो, सेंटर ऑफ स्फीयर। Hollow cylindrical wire behaves just like a single wire. Hollow cylindrical wire भी behave करती है just like a single wire, और वो single wire जैसे रखी गई हो कहां पे, at the center, at the center of the hollow cylindrical wire। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो अभी रह गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड वायर का कॉन्सेप्ट ले लेंगे। थैंक यू।